कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सब एक है। यूजीसी बिल हमारे ऊपर थोपा गया है कि इस काला कानून, इस अंधा कानून, इस सड़ा कानून को वापस लिया जाए। तो हमारे साथ अन्याय, हमारे बच्चों के साथ हम अन्याय नहीं सहेंगे। अब हम जाति में बांट रहे हैं तो हम हिंदुस्तान को ही खत्म करते हैं। स्वर्ण लोग कौन सा बेइज्जती करते हैं किसी की जाके, तो क्या रैगिंग स्वर्ण समाज के लोगों की नहीं हुई है? मैं पूरी लिस्ट निकाल के दे सकती हूँ आपको। यूजीसी को रोल बैक करो प्लीज, रोल बैक करो। करना ही लगातार यूजीसी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, विरोध देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, केवल स्टे लगाया है, वापस नहीं लिया गया। यूजीसी बता दूं, इन शॉर्ट अगर कहूं तो आप जनरल कैटेगरी के साथ कुछ भी कर लें, वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, आपको कुछ नहीं कह सकती। अगर वो आपकी जो शिकायत है वो झूठी भी है, तब भी जनरल कैटेगरी कुछ नहीं कर सकती। तमाम मेरे साथ जो लोग हैं, भारतीय सनातन सेना के सभी कार्यकर्ता हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। पिनाक सर बातचीत कर लेते हैं आपसे कि जब यूजीसी का ये नियम आया, सरकार ने बोला कि जनरल कैटेगरी जितने भी हम जाति आती हैं, हम ब्राह्मण हैं या जो क्षत्रिय हैं, आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो आप वापस कुछ नहीं बोल सकते उनको। उसके बाद तमाम आक्रोश देखा गया था। वो आक्रोश कैसा था? मैम, वो आक्रोश बहुत ज़्यादा चिंताजनक था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ये आग भड़क के एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी ना बन जाए। आज मोदी जी द्वारा जो ये यूजीसी बिल हमारे ऊपर थोपा गया है, इसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। आज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ SC ST ने ही सिर्फ शोषण देखा है। आज सवर्ण समाज में भी कई सारी घटनाएं हुई हैं, जिसका हम लोग उदाहरण पेश कर सकते हैं, जो ये सिद्ध करता है कि शोषण हर जगह हुआ है। बात यह है कि आज भारतीय सनातन सेना द्वारा एक मुहिम, एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए हमने आज आमजन ने जो संघर्ष और जो अदम्य साहस दिखाया है, उसके बाद जो कोर्ट ने माना है स्टे के लिए और जो उन्होंने स्वीकार किया है कि यस, यूजीसी का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, और इसके लिए आज 17 तारीख की डेट दी है, जो कि कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। सो हम मोदी जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस काला कानून, इस अंधा कानून, इस सड़ा कानून को वापस लिया जाए। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। देश के लिए, भारत के लिए, हाँ, इस भारत की अखंडता के लिए, यूनिटी के लिए इस कानून को वापस लिया जाए। आज की जो आपकी रैली थी, धन्यवाद ज्ञापन रैली थी, जो आप आमजन को धन्यवाद दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो रोक लगा दी है वो रोक ही रहेगी? मैडम, ये एक रोक भी हो सकती है और ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, पर हम लोग यही गुजारिश करेंगे कोर्ट से, किसी भी प्रकार के किसी भी षड्यंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये देश 70-80 साल से यही शोषण का, SC ST का गेम खेलता जा रहा है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आज सरकार बोलती है अगड़ों का, पिछड़ों का, SC ST का शोषण हुआ, इसका शोषण हुआ। आज 70 साल से तो साहब आपकी कांग्रेस रही ना। आज अगड़ा, आज भी अगड़ा है, आज पिछड़ा, आज भी पिछड़ा है। तो आज क्या सुधार आप लोगों ने कर लिया? मैं आप चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, भारतीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेतु मेरा कोर निवेदन है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इस अंधा कानून को जल्द से जल्द वापस ले साहब। हमारे को ना बांटें, हमको यूनाइटेड रहने दें। हमारे आगे और भी मेन मुद्दे हैं जिनके बारे में हमको सोचना चाहिए, और इसे जल्द से जल्द वापस लेके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं। भारतीय सनातन सेना तब क्या करेगी जब सीमा जो है लांघ दी जाएगी सरकार की ओर से या सुप्रीम कोर्ट की ओर से? पहले तो हम एक भारतीय सनातन सेना के द्वारा बहुत ज़्यादा हम लोग सरकार को कोऑपरेट करते हुए हम लोग अभी सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट से कि इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर हमारे ये मांग पूरी नहीं होती तो भारतीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेतु मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे परिवार के साथ हम लोग घेराव करेंगे CMO का, हम लोग कूच करेंगे दिल्ली की ओर
और ये सड़ा कानून, ये गला कानून हम लोग नहीं रखने देंगे। यूजीसी को आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए और ये मामला सामने आया, तो हमारी जो और बहनें हैं, हमारी जो और घर की बहनें हैं जो बाहर पढ़ती हैं, वो कितना खतरा है उनको? बहुत ज़्यादा खतरा है। पहले से जो लोग ऑलरेडी इस त्रास को झेल रहे थे, वो अब और बढ़ता जा रहा है। यूजीसी अपने आप में कितनी सक्षम हो सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या फैसला दिया जाएगा, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा संकट में है। इस कानून को लेके उनके सपने चकनाचूर किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो नेता है, जो देश के रक्षक बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, वो चाहे कोई भी हो, एससी के हो, एसटी के हो, एसएससी के, कोई भी हो, उन्हें ये देखना चाहिए कि हम जो एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह भारतीय जी रहे हैं, उस जीवन को नष्ट ना करें, उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश ना करें, उसको बांटे नहीं। वो अपने विचारों को एक तरीके से संजो के रखें कि एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह हमारा जीवन चल सके। हम सब एक हैं। ये बांटना गलत है कि उस बच्ची के साथ गलत, उस बच्चे, और हर बच्चे के साथ शिक्षा का समान अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो हमारे साथ अन्याय, हमारे बच्चों के साथ हम अन्याय नहीं सहेंगे। हर जने को इक्वलिटी में लाइए आप, समानता का अधिकार है हमें, और हमें हमारी गवर्नमेंट को उसमें काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल जब मॉडर्न सोसाइटी में भी इसकी बात होती है, तो क्या कुछ डिफरेंशिएट देखने को मिलता है? दो तरह की हमेशा जो है आइडियोलॉजी मिलती है। तो एक आइडियोलॉजी जो हम लोग हैं, दूसरी आइडियोलॉजी जो आपके सामने क्या कहती है? कभी कभी आप भी ऐसे फेस करते हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश हिंदुस्तान, जिसके लिए हजारों लोगों ने बलिया दी, करोड़ों ने, वो सभी जाति धर्म के लोग थे, धर्म नहीं जाति के लोग थे। अब हम जाति में बांट रहे हैं तो हम हिंदुस्तान को ही खत्म कर रहे हैं। पहली तो बात ये हुई। तो इसकी जरूरत क्या है? स्वर्ण लोग कौन सा बेइज्जती करते हैं किसी की जाके? किसी स्वर्ण को मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी और समाज के लोगों की जाति जाके बेइज्जती करे, बल्कि उन लोगों से ही हम लोग सुनते हैं हमारे लिए बुरी चीज़ें, गलत जोक्स, गलत कहावतें, हम उसको भी झेल लेते हैं। फिर भी हमारे ऊपर ये अत्याचार किस लिए? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्यों? कारण क्या है इसका? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि ब्राह्मणों का, स्वर्णों का, क्षत्रियों की राजपूत रानियों ने जौहर किए। अन्य समाज की कौन थी जिन्होंने जौहर किए? केसरिया बाना पहन के कौन लड़ने गए थे? स्वर्ण समाज के लोग ही गए थे। फिर आप क्यों? किस लिए? ये प्रश्न ये है कि किस लिए? सरकार कहती है कि क्योंकि हम स्वर्ण के हैं, अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझते हैं, तो हम जो SC/ST के लोग हैं उनसे उनकी रैगिंग कर देते हैं, इसलिए ये जो नया बिल है ये लाया गया। तो क्या रैगिंग स्वर्ण समाज के लोगों की नहीं हुई है? मैं पूरी लिस्ट निकाल के दे सकती हूँ आपको, हर कॉलेज, हर स्कूल की, कि जहाँ रैगिंग स्वर्ण समाज के लोगों की भी होती है। और ये जो अभी जो आप केस बता रही है महिला का, ये तो स्वर्ण समाज की रैगिंग ही हुई ना। एक महिला की, एक बच्ची की रैगिंग हुई उनके द्वारा। फिर कहाँ है असमानता? कहाँ है असमानता? तो हमारे साथ हो रही है, हम स्वर्णों के साथ हो रही है, उनके साथ नहीं हो रही है। तो ये कानून तो हमारे लिए होना चाहिए कि हम सबसे बच सकें। जिस तरह ये बिल यूजीसी का बिल आया है, तो जैसे बच्चों के भविष्य के लिए, क्या टीचरों के भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा है हमारे लिए। जब हम बात करते हैं सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो यहाँ तो हमने अपने समाज को ही बांटने का काम कर दिया। समाज के लोग, स्वर्ण कोई अलग थोड़ी है। स्वर्ण ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया है। स्वर्ण जगह है, देश जगह है। और मैं ब्राह्मण होते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि हमने नेतृत्व किया। और मैं हमारे वाले लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को भी आह्वान करता हूँ कि आप विश्वगुरु होकर के इस बात को आगे बढ़ाने का काम करें और समाज को साथ ले गए। ये इस बिल का विरोध अन्य जातियों ने भी किया है, चाहे SC/ST, OBC, सब ने विरोध किया है। काफ़ी लोगों ने विरोध किया है, सारे नहीं किए, लेकिन काफ़ी ने कहा ये बहुत गलत हुआ है भाई इनके साथ। क्योंकि साथ में कई शिक्षक रहे हैं, वो कहा कि देखो एक ही जगह जब हम रहते हैं, एक ही बात है, तो अलग अलग न्याय क्यों? क्या एक ही तरह के लोगों को एक जैसा न्याय मिलना? जब हम संविधान की बात है, संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, सबका साथ, सबके विकास की आप बात कर रहे हो, तो समाज को एकजुट करना होगा। और एकजुट तभी होगा जब सवर्ण को भी साथ लेकर के, सभी को भी साथ लेकर के चलेंगे। हम विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं, विश्व गुरु है हमारा देश और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। हम एकता से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जब संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम स्वर्ण के साथ ऐसा अत्याचार नहीं, इस अत्याचार को बंद करो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। एक ये अन्याय वाला जो चैप्टर आया है यूजीसी को रोल बैक करो प्लीज़, रोल बैक करो, करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम
यदि नहीं हुआ ये रोल बैक तो फिर जनता सड़क पे उतर आएगी। स्वर्ण कमज़ोर नहीं है, स्वर्ण जगह है तो इतिहास बदला है। हम परशुराम की सेना है, हम जगह तो संसार जगह है, तो इसलिए हमको कमज़ोर मत समझो। हम साधारण है, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमें जगाओ मत, हमें उकसाओ मत, हमें हमारे पे अत्याचार करो मत। यूजीसी रोल बैक, लगातार ये मुद्दा उठता जाता है। आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं, आज जो है धन्यवाद ज्ञापन का बैनर लगा हुआ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है उसके बाद भारतीय सनातन सेना ने सुप्रीम कोर्ट का और जो इनके साथ जनता जुड़ी हुई थी उसका अभिवादन किया है, धन्यवाद ज्ञापन किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के मन में ये डर है कि अगर ये रोक हट गई, अगर गलती से भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी और ये जो यूजीसी वाला कानून है ये लागू हो गया, तो शायद कई लोगों का जो भविष्य है वो संकट में आ जाएगा, कई बच्चों का, कई छात्रों का जो भविष्य है वो संकट में आ जाएगा। अब क्या कुछ आगे मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पर रोक लगाती है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनका भविष्य इस निर्णय पर टिका हुआ है। अगर निर्णय नहीं गलत लिया जाता है, निर्णय हमारे विरोध में लिया जाता है, तो तमाम जो संगठन है, भारतीय सनातन सेना है, सभी लोग जो है विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। बाकी तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए और इस मामले में क्या अपडेट रहता है ये जानने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।